क्या हुआ है? दिखा शाइन दिखा। आ देखो जी साढ़े चाने ने लाई है नील पॉलिश आज। दिखाना उसका भी दिखाना। ये देखो नील पॉलिश लगी है और इन्होंने खुद लगाई है। और फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? मम्मा ने क्या किया? पिटाई हुई है इनकी। कोई चीज छोड़ती नहीं है, कोई भी चीज, कोई चीज नहीं छोड़ती। इससे थोड़ी उतरेगी। शाइन तो वाइप लेके लगी हुई है। सीदक ने तो अपने माथे पे भी लगा ली थी, जो उसके माथे पे रेड रेड हुआ पड़ा ना। दिखाना जरा। आंख में चली जाती है तो बेचारी वो नेल पॉलिश सुक्की पई सी यहाँ, रगड़ रगड़ के उतारी है अभी। शाइन अब मुंह पे तो नहीं लगाना था थिनर, वो तो रिमूवर के साथ उतार दो। इसके साथ थोड़ी उतरेगी। नहीं पड़ा था तो नहीं पड़ा, वाइप्स थे हाँ वो खराब हो गए। इन्होंने मैं भी ज्यादा यूज नहीं ना करती नेल पॉलिश इस वजह से। इन्होंने खराब, शाबाश मेरे बेटे, वो भी कर दिए खराब। वो तो बहुत पहले किए थे, आप जब गए थे। तुम लोग कुछ चीजें छुपा भी जाते हो ना मेरे से। और क्या कांड किया इन्होंने? जो मैं वो गुरु के लाहौर से लेके आई थी ना, वो अचार वाली बर्नियां और वो ट्रे आपको मैंने दिखाई थी, वो ट्रे का भी कांड कर दिया, तोड़ दिया इन्होंने। नहीं क्या होता है? लगवावा तो नेल पॉलिशा मैं। हाँ मैडम, हाँ मैं क्या करूं फिर? गंदे काम करेगी तो पिटाई बहुत होएगी। गंदे काम के लिए प्यार नहीं करूंगी मैं। एक बंदा तुम पे चाहिए। कभी सॉक्स उतार देती है, कभी नेल पॉलिश, कभी लिपस्टिक, छोड़ती नहीं कोई चीज। उतरेगी। दसा दिन मैं जाम मुक्या नहीं, नेल पॉलिशां ला लो। अब क्या, अब जाऊंगी तो रिमूवर लेके आऊंगी तो फिर उतरेगी। और क्या, पापा भी आके पिटाई करेंगे, अच्छी सी पिटाई होगी। बाऊ खा जाएगा फिर। गंदे काम करते हैं ना जो बच्चे। कैसे देख रही है अब अपने हाथों को उल्टा सीधा कर करके। क्या किया था सिद्दीकी? क्या हो गया? क्या होता है फिर? ये क्या होता है फिर? कसम से इतना पागल कर देती है ना। मैं अभी यहाँ से बर्तन उठा के ना शायद बाथरूम में चली गई थी। दो कटोरियां, 2 चम्मच थे मेरे हाथों में, और बातें करते करते मैं बाथरूम में तक पहुंच गई। मेरे को याद है यहाँ थोड़ी जाना, किचन में जाना मेरे को। पागल क्या, कौन कौन सा सामान हम इनसे छुपाएं, कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे रखे। दिमाग खराब कर दिया। और आज ना मेरे को देखो पीछे कैप पई हुई है। खलारा छड़कर हमेशा पए ही रहते, क्योंकि जितना हम समेट लेते हैं उतने ये फिर चीजें जहां बैठती हैं वहां अपने इन्होंने खिलौने रखने होते हैं। तो भाई है सच्ची। फिर कई बार कैमरे में नजर आता है वो चीज वहां पड़ी है, वो चीज वहां पड़ी। लोगों को तो नजर आएगा, हमको भी नजर आता है। तो जी काली मैंने मन्नी ज्यादा ना। बच्चों को मैंने लंच करा दिया, मैंने भी कर लिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। बैंगन का भरता बनाया था, जेड़ा कि मैंने बड़ा स्वाद लगता है, तो मैंने भी एक चपाती खा ली। हाँ ऐसे 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 कर रही है। अब अभी मेरे को बनानी है माही की वर्कशीट, और मुझे कनिका के घर जाना है। एक्चुअली कल उनका कॉल आया था, उनकी मम्मा पापा दोनों से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि उनके घर में, उनका घर मतलब लगभग तैयार हो गया होगा, क्योंकि मैं जब वहां गई थी तो हम बाहर से ही वापस आ गए थे, अंदर नहीं गई थी, तो तैयारियों पे ही था। वो भी हो गया होगा, और आज कनिका का बर्थडे भी है, तो उन्होंने कीर्तन करवाना था, जो कि 11 से 2 बजे का था। अब मेरे को लगता है 1:35 हो चुके हैं। खैर मैंने उनको ये बता दिया था कल ही कि मैं आऊंगी जरूर, चाहे मैं शाम को आऊँ, लेकिन मैं आऊंगी टाइम पे मैं नहीं पहुंच सकूंगी, क्योंकि शाइन माही के पेपर की वजह से। और कल भी इनका पेपर है, फिर आके इनको लंच कराना, थोड़ा छोटियों को टिकाना, तो ये सब था कि मैं हाजिरी जरूर लगाऊंगी, लेकिन लेट फेट हो जाएगा। और मेरे को ये था कि सरदार जी के साथ चली जाऊंगी, सिफत सिद्धों को ले जाऊंगी। शाइन माही तो नहीं जा सकेंगे, उसके लिए मैंने पहले ही माफी मांग ली थी उनसे। लेकिन अब सरदार जी जो है वो भी अपने वादे से मुकर चुके हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, तू अकेली जा, तो एक्टिवा पे ना तो छुट्टियों को ले जाया जा सकता है, क्योंकि वो मेन हाईवे है और मैं रिस्क नहीं लूंगी। और एक हवा मतलब जाती सी ठंड है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैं अकेली ही जाऊंगी। तो हूँ मैंने पहले 36 काम है, तो मैं तैयार होवांगी। मेरे को सब जाते जाते तो मेरे को 4 बज जाएंगे। हाँ यहाँ पे शर्म तो है नहीं है हमको, शर्म तो है नहीं है। दिखा रही है देखो। उतर गया, लेके आऊंगी, अब जाऊंगी तो रिमूवर लेके आऊंगी। आजा तू। हाँ हाँ नहीं आजा आजा आजा। चलो भजो इथों, भजो। पारी में तो जी लगभग 3:10 हो गए हैं। तैयार हो गई हूँ मैं, माही सो रही है, उसको उठाऊंगी। वर्कशीट वगैरह बन गई, सारा काम मैंने कर दिया है जो मेरे को करके जाना था। शुक्र है 4 नहीं बजे। मैं इसे में बड़ी खुश हूँ।
शाइना अभी सिद्दत को 10 मिनट हुआ ऊपर छत पे लेके गई है, क्योंकि बच्चे इरिटेट हो जाता है सारा दिन अंदर ना। तो मैंने कहा चला 10 मिनट तेरे को भी ब्रेक मिल जाएगी और उनको भी लगेगा कि थोड़ा चेंज हो गया, ऊपर ले जा छत पे। ऊपर तीखी सी धूप है, खड़ा तो नहीं जा रहा, लेकिन बच्चों को फिर उनको नहीं ना समझ की धूप है क्या है। खैर इतना भी नहीं है, थोड़ी हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और अभी मैं बस शाइन को बुलाऊंगी नीचे, और जाने से पहले एक बार सरदार जी को पूछ लूँगी। वैसे उन्होंने आना तो नहीं है, बट फिर भी एक बार बात करके बस फिर मैं निकलूँगी, क्योंकि आपको पता है लेट तो मैं बहुत हो चुकी हूँ। तो जी कीर्तन तो हो चुका है, जैसे कि आपको पता मैं ही लेट हूँ। काम भी काफ़ी हद तक हो चुका है। ये देखो, ये वही वाला कमरा है जहाँ हम बैठते थे, और ये काफ़ी ऊपर नीचे था, थोड़ा सा रहता है, लेकिन कनिका का बर्थडे भी था तो फिर कीर्तन करा लिया गया। देखो ये सीढ़ियाँ इस तरफ से, और इस तरफ सारा, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा इधर कुछ भी नहीं होता था, किचन थी, तो ये सारा कमरा बना लिया गया। तो अभी जैसे 2 कमरे हो गए। दिखाऊँ आपको एक मिनट ऐसे करके, अगर कुछ समझ में आएगा तो। ये देखो, तो बहुत अच्छा बन गया, ये स्टेयर्स वगैरह हो गई हैं। और इस तरफ ना किचन का सेटअप कर लिया गया थोड़ा सा, ताकि अंदर ही हो जाए, पहले नहीं था। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, मतलब ये कह लो कि 20% काम रह गया, बाकी तो हो गया, 20-30% रह गया। तो अभी मेरे लिए लग चुका है खाना। देखो सामान ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो खाना खाएंगे। बैठे हुए अंकल जी, और देखो ये सिफत के जैसे, इसका नाम क्या है? विराज। सिफत से तक ने भी आज सेम कपड़े पाए हुए, इदा दे सेम इसे कलर का। खाना खा लो। हैगा चम्मच हैगा नहीं अभी मम्मी तो फोन पर भेज दिया मैं बनावा बैठा का मतलब सभी ने पिया देश में सारे कुड़ी में पर प्रसाद है मैं इन्हें क्या कर दी, मैं का समोसा। हैप्पी बर्थडे। आपकी फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी कर लो। इधर देखो, इधर देखो, चीज कर दो, चीज दिखा दो। चीज आता करना, ती दिखा दो अपने। आता चीज करना करता है चिराग के साथ। आजकल बच्चे सारे, मेरियां भी करती हैं, पाउट बनाती हैं। हेलो, हाय गाइस, हाय गाइस। और देख रहा है, कहता ये मम्मा ये क्या हो रहा है, ये कौन सा प्राणी है, मैंने कभी नहीं देखा इसको। बेचारा पजल हो गया। चाह हाँ जी की चीज ना ना कुछ नहीं पिया, मैं तो खा रही हूँ। मैं कहा चाह पी लो गाइस। नहीं नहीं कुछ नहीं पिया, कुछ नहीं पिया। अच्छा जी, अभी ना केक कटिंग करने लगे हैं, और ये जो पिंक स्वेटर में है कनिका की मासी हैं। इसके मामा और ये फैमिली भी यहीं पे थे, और उन्होंने वापस जाना था। एक्चुअली पता क्या, सबके छोटे बच्चे हैं, और ये भी था कि ठंड भी है, टाइम से सब घर पहुंचे। कईयों के पेपर चल रहे थे, कईयों के होने वाले थे, तो सबको जल्दी थी घर जाने की। कनिका यहाँ पे डांस कर रही, कितनी खुश है ना। बच्चों को ऐसे ही होता है, बर्थडे होना तो बहुत खुशी हो जाती है। तो यहाँ पे इसको इनकी मासी जो है ना वो कैप पहना रहे हैं। कनिका बड़ी खुश थी, और सब ना ऐसे, मेरे को इतनी हंसी आई। वैसे आजकल होता है ऐसे ही है, जब केक कटिंग करना हो ना सबके फोन निकल जाते हैं। किसी ने रील बनानी होती है, कोई वीडियो कॉल पे भी, कुछ लोग 1-2 जन थे ना जो नहीं आए होंगे। ये देखो सबके फोन ऑन थे। देखो वीडियो कॉल भी चल रही है। तो यहाँ पे केक कटिंग जो है वो भी करेंगे। और बस जी बच्चों ਨੂੰ बड़ा शौक ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ तंदुरुस्ती दे, माँ बाप दे आज्ञाकारी बनावे, है ना। और बस यही है, और तो क्या है। मेरे को वैसे कनिका के मम्मी पापा कह रहे थे कि आप बच्चों को ले आओ, या सरदार जी के बारे में कह रहे थे, लेकिन मजबूरी हो जाती है ना बस। पर वो समझते तो है, लेकिन वो उन्होंने बोला था कि अगर आ सकते हैं तो नहीं, मतलब हो जाइए, इसके मामा है। ये देखो मामा भांजी भांजे का प्यार ही ऐसे अनमोल सा होता है ना। तो बस अब केक कटिंग हो गया, सारे केक खिला रहे हैं कनिका को। ये है कनिका के मम्मा, टच उड़िए, बड़े खुश थे आज, है ना। देखो खुशी तो होती है, छत बनने की बहुत बड़ी खुशी होती है, सबको खुशी होती है, और बच्चे का जन्मदिन हो फिर तो होती है, और ये तो इकलौती है भाई। और बस ऐसे ही, बस उसके बाद केक कटिंग की, और ये कनिका के पापा, और मैंने बोला आप भी आ जाओ और अपने बच्चे के साथ आओ साथ में, है ना। तो ये है देखो,
बस परमात्मा इनको दुनिया जहान की खुशियां दे, सारी खुशियां इनकी झोली में आए, कनिका को इतना कामयाब बनाए भगवान कि ये सब कुछ भूल जाए, बस पुराने दिन इनको याद ही ना रहे। और यहाँ पे सब डांस वांस करने लग गए थे, मस्ती सबकी शुरू हो गई थी। माही तू कैसे पैक होके सो गई, नींद आ रही है? हो गया तेरा काम? अच्छा मैंने ना तुमको ऐसे बताने पता क्या आई थी इस कमरे में, एक हंसी वाली बात बताती हूँ बस। तो एक तो हंसी वाली है, एक तो बेवकूफ़ी वाली है। वो तो बेवकूफ़ी वाली माही को पता है, वो सबको बतानी है। शाही ना, आज मैं कनिका के घर गई थी ना, तो वहाँ पे कनिका के मौसा जी मिले, मतलब आए हुए थे वहाँ पे। तो वो पापा को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मुझे ये हल्का फुल्का पता था कि वो पापा को जानते हैं, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से जानते थे, है ना। और मुझे भी वो जानते हैं, मतलब वहीं पे देखा कनिका और के घर में कोई फंक्शन होता है वैसे मिलते हैं, जाते जाते हैं। तो पापा को अलग से जानते थे अपने काम के बिहाफ पे, और मुझे अलग से जानते थे। लेकिन उनको आज ये पता चला कि हम हस्बैंड वाइफ है। वो इतने हैरान हुए कहते हैं, मैंने कहा मैं भी हैरान हो रही हूँ कि आपको पता नहीं है। क्योंकि हमारा है तो कहाँ गए, वो बड़े हैरान हुए, कहते अच्छा अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। मेरे को इतनी हंसी आई कि उनको मतलब अलग अलग से तो जानते थे मेरे बारे में और पापा को अपने काम के उसमें, लेकिन ये उनके लिए चंबा था कि अच्छा ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मैं काफ़ी देर ना, मैं रास्ते में आते हुए भी ना अकेली हंसती रही, इस बात को सोच के मेरे को हंसी आई। और दूसरी बेवकूफ़ी वाली बात यह है, हम मंडी गए थे ना। आज दिन क्या है बताना जरा मेरे को। तो तुमको पता नहीं थर्सडे को मंडी नहीं होती? मैंने तो सुबह से फ्राइडे बनाया हुआ था आज। मैं इतनी स्पीड से गई, भाग माही मिलेगा नहीं, कुछ लेट हो गए हैं इतना। मैं इसके साथ बातें करते जा रही हूँ, चल कोई बात नहीं, आलू ही लेने, हमने तो और कुछ लेना नहीं, अगर ये मिल गया तो देख लूंगी, अगर वो हो गया तो देख लूंगी। वहां गए, खाली ग्राउंड, प्लान बना था कल का, वो कैंसिल। खाली ग्राउंड क्या, ना कल वाला प्लान कैंसिल नहीं है। फिर पता क्या आया मेरे को, पापा ने, जब मैंने पापा को फ़ोन किया था पहले जाने से पहले, तो पापा ने मेरे को ये बोला था कि देख ले, नहीं तो फिर मैं ही ले आऊँगा आलू, है ना। तो वो 1.5 किलो आलू तो ले आए हैं, पर मेरे को ये था, मैं बड़ी अपने आप को वो बन रही थी क्या कहते हैं उसको, कि छोड़ो क्यों पति को तंग करना, खुद ही जाके ले आती हूँ। वहाँ गई, मैंने कहा माही, मैंने कहा अगर पापा जाते ना गालियाँ बहुत पड़ती। हाँ, आपको दूसरी साइड जाके ले आते। यार उधर वाली मंडी में जाने का मेरा मन नहीं करता, इधर किसान मंडी में ना फ्रेश चीज़ मिलती है, वहाँ से मेरा मन नहीं करता। वो तो कोई 100 मजबूरी होती है तब मैं जाती हूँ, बस फिर मैं आ गई। ये मजबूरी है। नहीं, फिर मेरे को ये तो पता ही था कि अगर मैं पापा को फ़ोन नहीं करूँगी और नहीं बताऊँगी तो वो 1.5 किलो आलू तो ले ही आएंगे। मेरे को था वहाँ जाऊँगी तो ज़्यादा ले आऊँगी। तो ये हो गया मेरे साथ। और पिछले 2 महीने में ये तीसरी बार हुआ है कि मेरे को दिन ही नहीं याद रहता। देखो मेरी हालत जरा क्या हो गई भगवान। आगे क्या है, ऐसा कुछ है ना, क्या? इस देश की हालत क्या हो गई भगवान। पता नहीं, देश की हालत भी खराब ही है। चलो क्या कहना, छोड़ो, ये पॉलिटिक्स वाली तरफ हम नहीं जाते, पर है तो चलो सबको पता ही है क्या चल रहा है। भगवान करे सब ठीक ठाक हो जाए, किसी का जानी माली नुकसान ना हो, अच्छे से हो जाए। चलो जी, रब रखा है। ऐसे गया हमारे ऊपर से आपके हाँ, तुम्हारे तो ऐसे ही जाना, तुम्हारे तो पेपर चल रहे हैं, तुम पढ़ लो। और एक गौर से देखिए इस लड़की को कितनी नींद आ रही है, और वो वहाँ पे सो नहीं रही हैं दोनों जनी। सीधे को बिंदी किसने लगाई है जरा पता ना। हाँ, इतना बड़ा बिंदा लगा के घूम रही है। हाथ में बिंदी का पत्ता देखा था, वो बिंदी का बड़ा शौक है उनको, और मैं वो रिमूवर भी लाना भूल गई आज। तो पता नहीं दिन कैसा था, मैं भूल नहीं हूँ सारा कुछ। इतनी अच्छे से है ना नाखूनों पर उन्होंने, और नाखूनों पे, उंगलियों पे भी लगाई है उन्होंने। उंगलियों में तो चलो साफ नाखून छोटे हैं ना उनके, तो उन्होंने सोचा कि भर लें जितना भर सकते हैं। भूल गई मैं रिमूवर लाना भी। पता क्या, रिमूवर क्यों नहीं लाती मैं, ला के उसने सूखना ही होता मैंने यूज़ तो करना नहीं होता। वाइप्स मत लाना। वो तो ज़्यादा ही सूख जाता है, बकवास नहीं होते बेटे, मैं यूज़ नहीं करती तो वो सूख जाते हैं पड़े पड़े। अब ये थोड़ी उसके 200 साल वैलिडिटी होती है, 2 महीने वैलिडिटी होती है, 2-3 महीने उनकी। ये थोड़ी होता है 200 साल लगाओ ना। मुझे तो शौक नहीं है लगाने का। हाँ, मुझे भी नहीं है, ये तो है, जब मैं लगा लेती हूँ फिर मैं उतारती ना। मेरे नाखून नहीं है। नाखून मत खाया करना फिर, क्या कहती है। नहीं, वो नहीं हो सकता हमसे। वो नहीं हो सकता, नाखून खाने से तो क्या कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, B12, B6 सब मिलता है नाखून खाने से। उसमें जो कहते हैं वो ताकत होती है वो किसी में नहीं होती। क्लास में चैप्टर समझा रहे हैं, मैं ऐसे करके नाखून खा रही हूँ।
मम्मी ने बेटा नाखून टहरे, मैं कहा नो मैं ऐसे हाथ रखा हाय कितनी मेरी बेटा नाखून नहीं दे बदतमीज बदतमीज कहती नो मैं वैसे बैठे हैं। मेरे साथ जो दूसरी कुर्सी पे बैठती है ना, हम्म। वो भी नाखून कहती है। हम दोनों ने ऐसे अब तू अच्छा अपने साथ अपने दोस्तों को भी पोले ना खोल दू। हे मेरे बेटा लेना जरा इसको ऊपर। हाँ बेटा, पोनी का जा रही है इसकी। अरे नीनी है देखो गौर से देखो इस लड़की को, इस पूंड नू गौर नाल देखो। देख ड्रामे इतने करती है ना, तभी तो चमली हुई है ज्यादा, इतनी पैम्परिंग मिलती है ना इनको तो भी ज्यादा वो करती हैं। दीदी उसके साथ ज्यादा करती है ना ये माही के साथ। धोखे क्यों मिलते हैं मुझे? जिंदगी में बहुत धोखे मिलते हैं, स्ट्रांग रहना पड़ता है बिटुआ। चल चल पढ़ ले पल्ले 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 पेपर है पेपर है। तू यहाँ सो जा आज दीदी पास। नहीं जी, मैं धक्के मार के दोनों पैर थल्ले गिर छोड़ दे रहे राशि, छोड़ो उसे, किताबें खोलो और पढ़ो। देखिए दीदी नो कहती नो। देखिए